कल हम लोग चर्चा किए थे, गांव में जब आप तालाब के किनारे बैठे हैं, शांत जल हो, तो उस शांत जल में एक कंकड़ फेंकिए तो आप देखेंगे कि जहां पर कंकड़ गिरा है वो उसका केंद्र बिंदु होगा और वहां से सर्कुलर वेव हर डायरेक्शन में मूव करती है और जितना आगे जाती है वो उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। हम सब लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी तालाब के किनारे जा करके कंकड़ जरूर फेंका होगा। तो इसी घटना पर आधारित A stone is dropped into a quiet lake. एक शांत झील में एक पत्थर गिरता है। Waves moves in a circle. उसकी लहरें जो है वो वृत्ताकार स्वरूप लेती हुई 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है। किसी खास समय सर्कुलर वेव रेडियस 7.5 सेंटीमीटर होता है। हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि उसका एरिया कितना बड़ा होगा। इस विषय पर चर्चा करनी है। सर्कल की बातें हम लोग ऊपर कर चुके हैं और यहाँ पर 7.5 दिया हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। सर 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ रहा आंसर। कितना आया है आपका? 52.55। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 26.25। इसका जो एक मिनट, इसको मैं देखता हूं, अभी इस पर चर्चा करता हूं। थोड़ा हम कुछ जरूरत की चीजें हैं वो ऊपर से ले लेते हैं।
यहां साइड के जगह हो जाएगा रेडियस को आर बना दीजिए, एरिया ए ही रहेगा। इसमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर अपॉन डी टी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया ऑफ सर्कल, थोड़ा सा हम एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आई थिंक। पाई आर स्क्वायर होता है। डी ए अपॉन डी टी आपको निकालना है, तो डी ए अपॉन डी टी के लिए डी ए अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी ऐसा बनेगा। तो इसके जगह पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई की वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार मुझे लगता है जो शायद 22/7 ले लें तो हो जाएगा सर, ये चेंज हो जाएगा। हाँ, और ये आपका 3.5, क्योंकि 3.5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। अगर तो नहीं लेते हैं तो 52.5 आएगा। एक बार चेक करेंगे फिर से। उसके बाद आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर टू मल्टीप्लाई 22/7 आर कितना है 7.5, मल्टीप्लाई 3.5। ये कुछ आपका कैलकुलेशन बैठता है। इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। तो 7 से ये कटेगा, तो आप ध्यान दें, यहां 7 5 या 35 होता है, तो ये 0 कर लें और इसके जगह 22 रहने दें। अब आप देखें, 22 का आधा 11 इंटू 2 22 इंटू 7.5 कर सकते हैं। आप खुद ब खुद देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये 165 के आसपास। 165। आगे भी कुछ है क्या? कंप्लीट 165। हाँ हाँ, यही है, 165 के आसपास में ही है।
165 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए यहां पर वैदिक गणित के मल्टीप्लिकेशन का कैसे इसमें इस्तेमाल हुआ। 22 को 0.5 से करना है तो हाफ कर दिया 22 का, सीधा 11 हो गया। वापिस 2 से किया तो 22 एज इट इज आ गया, और 7.5 से करना है तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय, आपको याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन बाय ऑब्जर्वेशन कराया था, तो उसका इस्तेमाल यहां पर होता हुआ। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेडियस ऑफ द बैलून, अब बैलून है तो उसको हम स्फेरिकल ही लेके चलेंगे, हालांकि यहाँ स्फेरिकल दिया नहीं है लेकिन स्फेरिकल मान के ही चलेंगे। सर लिख दीजिए रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। हाँ हाँ, और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी त्रिज्या जो है बढ़ रही है। यहां पर वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया है। हाउ फास्ट, एट व्हाट रेट, किस गति से उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी। रेडियस फाइनली 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी भाटिया जी कौन सी टॉपिक करा रहे हैं? मैट्रिसेस स्टार्ट हुआ है सर कल। अच्छा, मैट्रिसेस पहले डिटर्मिनेंट कराना चाहिए था, मैट्रिसेस पहले शुरू करवा दिया। चलिए कोई नहीं, अब कराना उनको है, वो जैसे कराएं उनके ऊपर है। दीप्ति वर्मा, आपके आंसर आए हैं, एक बार जरा आप लोग मिला लीजिएगा। मैं मिलाने जाऊंगा तो फिर हमें टाइम लगेगा। $1200 पाई ये दीप्ति वर्मा का आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए।
लेकिन फिर भी एक बार चेक करना आवश्यक है। आप सब लोग अपने अपने आंसर को मिला लीजिए। यही आ रहा है सर, सेम है। मेरा कीपैड भी पानी पी लिया, चलिए कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ। हाँ, यही आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक ही सेक्टर से लगभग सारे क्वेश्चन लिए हैं। The radius of a circular plate is increasing at a rate of 0.20 centimeter per second. At what rate is the area of increasing when the radius of the plate is 25 centimeter? डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हम चाहते तो यहाँ ऐड कर सकते थे। चलिए इसकी चर्चा सिचुएशन की हम बाद में करेंगे। दो चार क्वेश्चन आप खोजने की कोशिश करेंगे। इसको एक बार करें, तब तक मैं थोड़ा सा बढ़िया।
आप लोगों को प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है अभी तक सेकंड सेमेस्टर का। इस हफ्ते में आप लोग को प्रोजेक्ट 1-2 दिन में मिल जाएगा। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक? सर 10 पाई आ पाई। रहा है। हाँ, 10 पाई सर। 10 पाई। टेन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बढ़िया। चले जाऊँ। नेक्स्ट, एर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही है? एक मिनट, अभी देखते हैं। आपको अगर कोई सर यही शंका है। है तो उसका नहीं सर 1200 पाई आ रहा है। सही है। चिंता ना करें, अभी चेक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5? सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है और 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सही है। ओके सर। कौन? क्वेश्चन नंबर 8। यहां थोड़ा प्रश्न में मैं चेंज कर देता हूं, ध्यान दें। रेडियस इसमें इंक्रीज कर रहा है। आपको सरकमफ्रेंस निकालने हैं। बस छोटा सा हमने बदलाव किया है। वो एरिया ले ले करके जो है सो आदमी पकता जा रहा था।
अब इसमें ये देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर बचेगा ही नहीं। सर पाई आ रहा है क्या आंसर इसका? हाँ, सर पाई आ रहा है क्या आंसर इसका? पाई आ रहा है, एक बार फिर वन से। पाई, खाली पाई। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। हाँ जी सर, यही लिया है। तो 2 पाई आर जब डेरिवेट होगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा, और हाँ टू जी। पाई में 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। 0.2 आ गया और फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, कर दीजिए। कितना आया आंसर? सर पाई आ रहा है। सीधा पाई? हाँ सर, 1 पाई आएगा ना, वो 0.2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 10 ही आएगा। 5 नहीं है ना, 5 अब हट गया। अच्छा ठीक है ठीक है, या तो रेडियस 0.2 होगा पास तब आ। तो 0 0.2 पाई पॉइंट आ। टू 2 पाई। पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9। बचपन में हम सब लोग एक खेल खेला करते थे, ये भी वहां से प्रैक्टिकल है एप्लीकेशन, और ऐसे मुंह में लगा करके और उसको बुलबुले निकाला करते थे। तो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग, जब आप फूंक मारते हैं तो बड़ा होता चला जाता है, at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of its volume, वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना है, when the radius is 5 centimeter। यानी हाथ में साबुन लगा करके बुलबुले निकाला, वो सर्कुलर है, सॉरी स्फेरिकल है, या सर्कुलर कह दें। और उसकी रेडियस जो है वो बढ़ रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो उसकी वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ेगी जबकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है? Sir, 20 pi. लिख करके डाले, हमें आसानी हो जाती है, मैं सीधा कॉपी करके लिख देता हूं, नहीं तो मुझे टाइप करना होता है।
कितना आया? 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ट्वेंटी पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, radius of air bubble is increasing at a rate of 1/2 centimeter per second. At what rates is volume increasing when the radius is 1 centimeter? आया इसका आंसर?
बढ़िया। दीप्ति वर्मा का आंसर आया है 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 मिनट से कम समय है, इसकी आंसर की चर्चा हम इसके बाद करेंगे।